हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 1111 सोल रीडिंग। आज की रीडिंग दिसंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। तो वीडियो फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ कप्स है। दिख रहा होगा नाइट ऑफ कप्स, ये गुड न्यूज़। अभी कोई पॉजिटिव ऑफर मिल सकता है आपको, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर मिलेगा जिसकी वजह से आप अगर वो काम करेंगे तो वो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा साबित हो सकता है। कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड बताता है कि आप मेहनत कर रहे हैं खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे आप इतनी अर्न कर चुके हैं कि आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आप और लर्न कर रहे हैं आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और आपको इनकरेज करता है आपके सक्सेस के लिए। हार्ड वर्किंग एनर्जी कार्ड है ये। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो यहाँ पे यही कार्ड इसके साथ आने का मतलब यहाँ पे है कि आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई नया जॉब ऑफर हो रहा है, उसके साथ आप मेहनत कर रहे हैं अपने आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ नया सोचने की आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आपकी फाइनेंस भी मतलब अच्छा हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे लॉस में है तो भी आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे मेहनत करके मनी अर्न करने वाले हैं। ये 6 ऑफ 1, ये कार्ड टैरो में तब आता है जब आप कोई इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव करते हैं या कोई टारगेट आप कंप्लीट होता है। जो टारगेट आपने कंप्लीट कर चुके हो, वहाँ पे आप रीच कर चुके हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करके आप वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हो। आपको यहाँ पे अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि बी ओपन टू रिसीव लव सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ये कार्ड आपका टाइम साइन करने वाला कार्ड है। फोर्थ कार्ड है ये 10 ऑफ 1 है। ये कार्ड बताता है कि एक्स्ट्रा बर्डन है आपके ऊपर, एक्स्ट्रा वर्कलोड है, ये टेम्परेरी है। हार्डवर्क का रिजल्ट फॉर फ्यूचर में आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि सजेस्ट करूँगी कि अर्जेंट जो वर्क है आप फर्स्ट उसको फिनिश करें, ताकि आपको रेस्ट करने के लिए टाइम मिले। तो अगर आप रेस्ट कर पाएंगे तो फिर आप दोबारा रिचार्ज हो पाएंगे नेक्स्ट जो बाकी आपका पेंडिंग वर्क है उसको फिनिश करने के लिए। फिफ्थ कार्ड है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इस कार्ड का मतलब होता है कि आप अभी आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट को एंजॉय करने वाले हैं। अभी आप स्टेबल हैं, वेल्थ, मनी, कंफर्ट सब आपके लिए अभी है। और आपको यहाँ पे अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिट बैक एंड रिलैक्स। ये टाइम है लाइफ की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आपका हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो ये सिचुएशन अभी चला गया है। अभी आपका हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप रिलैक्स करें और अपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आप मॉनेटरी आप यहाँ पे गेन कर रहे हो, तो उसके साथ आपकी लाइफ की जर्नी को आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए मैं बताऊँगी। ये 6 कार्ड है
फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड जब टैरो में आता है इसका मतलब होता है आपको आपकी मनी को वाइजली इन्वेस्टमेंट करना होता है, और सक्सेस को बैलेंस करना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मनी के ऊपर आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आपके पास आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सोच के डर रहे हैं कि अर्ली लाइफ के जो डिफ़िकल्टीज़ थे उसकी वजह से आपके पास अभी जो बैलेंस है या फिर मनी है वो कहीं खो ना जाए। तो आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, सेफ फील नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। तो यहाँ पे सेव मनी एंड एंजॉय लाइफ टू। तो यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि आपको कि आपने जितनी अर्न किया हुआ है वो आपके लाइफ के लिए सफिशेंट है। अर्ली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ आपको फिर से देखनी पड़ेगी, लेकिन आप अभी जितना इनकम कर चुके हो आपके लिए सफिशेंट है। तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट वाइजली करें, उसके साथ अपने मनी को डबल करना है, उसके लिए सोचना भी है, लेकिन उसके साथ अपने डर को बाहर निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेवेंथ कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का मतलब होता है वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कार्ड बताता है क्विकली वर्क फिनिश करने के लिए आप ना सोचें, अपने काम को कंटिन्यू करें जैसे आप अभी तक कर रहे थे, जैसे काम चल रहा था वैसे चलने दीजिए, ठीक है। और एक्सेप्ट करें रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कि कोई कंप्लेन ना करे, ठीक है, विदाउट कंप्लेन रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। तो एट कार्ड है जजमेंट कार्ड। ये कार्ड भी मैंने साथ में इसलिए रखा है कि मुझे आपको बताना है कि यहाँ आप लोगों के जजमेंट से डर रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्लीज़ काम रहें। आप अगर काम रहेंगे और अपने वर्क को पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई बिग डिसीजन लेना है तभी ये मेजर अकाना कार्ड है। तो पास्ट में कोई कार्मिक लेसन्स मिला है आपको, वही एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिलेगा प्रेजेंट में। अभी आप राइट चॉइस लेने के लिए कैपेबल हैं। अगर लीगल मैटर्स हैं या फिर कोर्ट केसेस हैं तो फिर आपका वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपको ये बता रही थी कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब आता है उसके बाद ये जजमेंट कार्ड आता है, तो दोनों कार्ड आने का मतलब है अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स था तो सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स था वो क्लियर हो जाएगा। लीगल मैटर्स हो या फिर कोई कोर्ट केसेस हो, वो सब आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये नाइन्थ कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि आप फोकस नेगेटिव पे ज़्यादा कर रहे हैं। ये वजह है आप सैड फील कर रहे हो। तो यहाँ पे सेपरेशन हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है। उसके साथ ये कार्ड सिग्निफाई करता है, सॉरी व्यूअर्स, बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ आवाज़ आ रही है वो मेरे पेट जीनों की आवाज़ है। मैं आती हूँ। तो ये कार्ड आपको बताता है सेपरेशन हार्ट ब्रेक। ये कार्ड सिग्निफाई करता है इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हैं। और तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सौरों को लेट गो करें, सैड मत होइए। हमेशा ये टाइम आपका नहीं रहने वाला है, तो ये टाइम निकल जाएगा और आपको आगे जाके हैप्पीनेस मिलेगी। जब तक आप आपके पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ पास्ट को मूव ऑन करें। 10th कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है आपको पता है आपके गोल को अचीव करने के लिए आप कैपेबल हो। घबराइए नहीं,
खुद के ऊपर भरोसा रखें। आप बॉर्न लीडर हैं। इन्फ्लुएंस करें दूसरे लोगों को। आपके टाइम को, ये टाइम को आप इंजॉय करें। आपके आपके जो वर्क है उसको देख के अदर्स इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को यहाँ पे आप मैं बोलूँगी कि अपने आप के ऊपर आपको भरोसा रखना है, और आप जो डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न दूसरे लोगों के ऊपर असर करने वाला है। 11th कार्ड है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड का मीनिंग होता है मेनी चांसेस अवेलेबल यहाँ पे आपके लिए है। लर्निंग, ट्रैवल, बिजनेस। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि टाइम टू थिंक बिग। अपने अपने आप को यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए सोचे हुए हैं, किसी भी पाथ में जाने के लिए कमिटेड हैं, तो उसी पाथ में आप कमिटेड रहें, ठीक है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं लेकिन आपने अपना गोल फिक्स कर रखा है, प्लीज़ उसी पाथ में रहें। अपने माइंड को डाइवर्ट होने ना दें। आपको पता है ड्रीम्स के पाथ पर आपको क्या क्या ऑब्स्टैकल्स और क्या क्या डेवलपमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि अगर नया काम है तो उसके लिए ऑब्स्टैकल्स भी होंगे, और उसी को एनहांस करने के लिए आपको खुद को डेवलपमेंट के रास्ते में लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा दोनों चीज़ के लिए। हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स में भी लेके जा सकते हैं। लास्ट कार्ड है ये डेथ कार्ड। ये मेजर अरकाना कार्ड है। वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये टैरो में। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि कोई भी आपके लाइफ में एक मेजर फेज़ का एंड होने वाला है। अगर आप सैड फील कर रहे थे, मेजरीज चल रही थी, लॉस चल रहा था, या फिर कुछ भी था, तो उसका ये एंड होने का प्रूफ देता है। और एक चीज़ एंड होती है तो कोई और एक चीज़ नया स्टार्ट होता है। सो ये एक मेजर फेज का एंड है, उसके साथ साथ ये एक नई डोर भी ओपन कर रहा है आपके लिए। आप पास्ट को छोड़ के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी होंगे। रेडी आप ऑलरेडी हैं। आप यहाँ पे इमोशनल और फिजिकली पेन में थे, ठीक है, और अभी आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देख रहे हैं। तो वो जो पेन था वो पेन अभी जा चुका है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये कार्ड ये भी बताता है आप अनहेल्दी अटैचमेंट को, आपके ओल्ड मेमोरीज़ को, आपके एक्स्ट्रा जो बैगेजेस आप लेके चल रहे थे, वो सबको छोड़ के आपको यहाँ पे खाली उसको करना पड़ेगा, ताकि नए मेमोरीज़ आप बना पाएँ, ठीक है। तो बताऊँगी कि पास्ट को आप छोड़ के न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है उसकी तरफ आप ध्यान दें। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज व्यूअर्स, शायद थर्सडे को इसका एक्सटेंडेड वीडियो नहीं आ सकता है, तो फ्राइडे को आएगा। तो प्लीज़ फ्राइडे को इसका एक्सटेंडेड पार्ट देखना ना भूलें। थैंक यू।